और ठाकुर जी के सामने बड़े बड़े कढ़ाई रखी। तो उस दिन पुजारी जी से गलती ये हो गई कि सामने मिठाई रखवे की जगह, खीर रखवे की जगह उनने कढ़ी रख दी। कढ़ी रख दी, कढ़ी के पीछे चावल रख दिए, चावल के पीछे मिष्ठान रखा और सब सजा दिए सामने। और सजा करके रसोई घर की किवाड़ लगा के 45 मिनट का भोग लगता है, 45 मिनट के लिए पुजारी जी चले गए। 45 मिनट बाद जैसे ही पुजारी जी भीतर आए तो क्या देखा, सिंहासन पर ठाकुर जी है ही नहीं। ठाकुर जी है ही नहीं वहां पर। पुजारी जी बोले, अरे भैया ठाकुर जी कहां गए? पूरे मंदिर में हल्ला है, वो सब इकट्ठे है गए, ठाकुर जी कहां चले गए? कोई ने कही, बोले छोटे से ठाकुर जी हैं, है सके इनमें कढ़ाइयन में गिर गए हों, छानो। तो सिंहासन के आगे वाली जो कढ़ी की कढ़ाई ही कही जैसे ही छानी, तो वहां में ठाकुर जी निकल आए। अब तो महाराज पुजारी जी बड़े जोर से हंसे, बोले अरे लाल जी को कढ़ी इतनी भा गई, इतनी बढ़िया लगी कढ़ी की वहां में कूदे ही गए। अब तो भैया रोज कढ़ी बनेगी ठाकुर जी के काज। और ठाकुर जी के सामने बड़े बड़े कढ़ाई रखी। तो उस दिन पुजारी जी से गलती ये हो गई कि सामने मिठाई रखवे की जगह, खीर रखवे की जगह उनने कढ़ी रख दी। कढ़ी रख दी, कढ़ी के पीछे चावल रख दिए, चावल के पीछे मिष्ठान रखा और सब सजा दिए सामने। और सजा करके रसोई घर की किवाड़ लगा के 45 मिनट का भोग लगता है, 45 मिनट के लिए पुजारी जी चले गए। 45 मिनट बाद जैसे ही पुजारी जी भीतर आए तो क्या देखा, सिंहासन पर ठाकुर जी है ही नहीं। ठाकुर जी है ही नहीं वहां पर। पुजारी जी बोले, अरे भैया ठाकुर जी कहां गए? पूरे मंदिर में हल्ला है, वो सब इकट्ठे है गए, ठाकुर जी कहां चले गए? कोई ने कही, बोले छोटे से ठाकुर जी हैं, है सके इनमें कढ़ाइयन में गिर गए हों, छानो। तो सिंहासन के आगे वाली जो कढ़ी की कढ़ाई ही कही जैसे ही छानी, तो वहां में ठाकुर जी निकल आए। अब तो महाराज पुजारी जी बड़े जोर से हंसे, बोले अरे लाल जी को कढ़ी इतनी भा गई, इतनी बढ़िया लगी कढ़ी की वहां में कूदे ही गए। अब तो भैया रोज कढ़ी बनेगी ठाकुर जी।